यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, जब गाड़ी हम चालू कर रहे हैं टेम्परेचर हाई बता रहा है और डीएफ लेवल खाली हो जा रहा है। यहाँ पर देख सकते टेम्परेचर धीरे धीरे हाई पे जा रहा है और सब लाइट ब्लिंक भी करता है और वापस जो कांटा फिर वैसे आ जाता है। फिर गाड़ी हमने चालू किया है, देख सकते हैं अभी पार्किंग लाइट भी चल जा रहा है, न्यूट्रल भी चल जा रहा है और टेम्परेचर जो है धीरे धीरे हाई पे जा रहा है। हमारे पास गाड़ी आई है 15-12। कस्टमर का कहना है कि मीटर में कभी काल लाइट जो है ब्लिंक करने लगता है और कभी काल जो है डीएफ लाइट नहीं दिखाता। तो ये गाड़ी का प्रॉब्लम चेक करेंगे क्या है, चलिए देखते हैं। तो अभी हम चाबी ऑन करेंगे और दिखाते हैं हमको क्या प्रॉब्लम हो रहा है गाड़ी में स्टार्ट करके। तो यहाँ पे भी हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए जब हम रेस कर रहे हैं तो डीएफ कांटा कभी काल चला जा रहा है और कभी काल जो सब लाइट ब्लिंक करने लगता है। तो यहाँ पे देखते हैं अभी फिर जो है डीएफ लेवल खाली हो गया है और न्यूट्रल लाइट कभी काल आता है कभी काल जा रहा है। तो ऐसा ही प्रॉब्लम हो रहा है। नया वाला ले लो। कल मीटर है ना? नहीं नहीं 200 मीटर नहीं, लैपटॉप नया वाला ले लो। लैपटॉप वाला तो अभी हम लैपटॉप में चलेंगे और देखते हैं कुछ फाइल कोड तो नहीं आ रहा, वो हम चेक करेंगे। तो अभी हम सिंपली लैपटॉप में आ चुके हैं। तो अपनी लैपटॉप को कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करने से देखेंगे उसके बाद जो है क्या फाइल कोड कुछ आ रहा है कि नहीं, उसके हिसाब से चेक करेंगे। अगर फाइल कोड नहीं आए तो बाकी हिसाब से चेक करेंगे। तो ये गाड़ी BS6 है और ILCV में बोस 3.3 लीटर 12 वोल्ट है। तो नेक्स्ट करेंगे और ECU में हम कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने पुराना वर्जन कनेक्ट किया जिसमें हमको मेमोराइज फाइल कोड शो करता है। तो अभी हम मेमोराइज फाइल कोड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे नॉक सेंसर के पंप सप्लाई के हीटर के ऑफ नॉक सेंसर सिग्नल नॉट रिसीव तो यहाँ पे नॉक सेंसर डिस्टर्ब कैटलिस्ट ये सब फाइल कोड आए हुए हैं और बाकी कंफर्म में कोई फाइल कोड नहीं है। तो देखेंगे पहले बैटरी का बार बार तो लूज नहीं है। तो यहाँ पे लूज तो नहीं दिख रहा है, टाइट है। तो यहाँ पे हम ग्राउंड पॉइंट भी चेक करेंगे। तो यहाँ पे वायर लूज कनेक्शन नहीं है। तो अभी फ्यूज लाइन चेक करेंगे, वहाँ पे देखेंगे लूज कनेक्शन है कि नहीं। तो अभी हम एक बार हम फ्यूज का भी चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम तीनों फ्यूज चेक करेंगे। तो यहाँ पे कार्बन तो जैसा नहीं दिखा है। तो एक बार इस पर इसको कंटिन्यूटी चेक करेंगे और लूज कनेक्शन है कि नहीं। तो यहाँ पे जो है लूज कनेक्शन नहीं दिख रहा है। उधर का वायर हिलाओ, ये वाला। तो यहाँ पे लूज कनेक्शन नहीं दिख रहा है। तो एक बार कंटिन्यूटी चेक करेंगे, देखते हैं कंटिन्यूटी सब में आ रहा है कि नहीं। ठीक है।
ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी सब में आ रहा सही। तो एक बार वोल्टेज भी चेक कर लेंगे। यहाँ पे वोल्टेज चेक करें तो 12 वोल्ट आ रहा, ठीक है। आगे वाले में लगाओ, वहाँ पे भी 12 वोल्ट आ रहा, ठीक है। आगे 12 वोल्ट, ठीक है। दोनों साइड चेक करो, है क्योंकि हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे 12 वोल्ट सब जगह आ रहा, ठीक है। ठीक है। तो इसको भी हम साफ़ करके एक बार लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने सफ़ेद स्प्रे मार कर साफ़ कर लिया है। अभी चलते हैं, चेक करते हैं कनेक्शन का जो है। एक बार पिन निकाल के चेक करेंगे और देखते हैं लूज कनेक्शन तो नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम वायर खींच खींच के चेक करते रहेंगे। तो यहाँ पे सॉकेट लूज नहीं है, वायर खींच के देखो बार बार। तो वायर लूज तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। साइड का भी तो नहीं दिख रहा है, तो वायर का भी चेक करेंगे। तो यहाँ पे भी जो है वायर लूज कनेक्शन नहीं है। तो बस 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 बस। तो अभी हमने दोनों को साफ़ कर लिया है। बाकी इसको कपड़ा लगा, इसको लगा। साफ हो गया, ठीक। देखा तो यहाँ पे वायर डैमेज नहीं मिला, सिर्फ ये वायर थोड़ा हल्का सा यहाँ पे घिसा थोड़ा सा। बाकी तो इसको भी टेपिंग करेंगे और इसी को कवर को एक बार क्लीन करेंगे। फिर हम क्लीन कर लेंगे, हल्का मारो, ठीक है। बस तो अब इसको हम लगा लेंगे फिट करके, और बाकी भी चेक करेंगे। तो अभी हमने बाकी चीज़ चेक किया, तो एक बार हम ECU को फ्लैश करके देखेंगे। तो चलिए अभी लैपटॉप पे एक बार हम ECU को फ्लैश करके चेक करेंगे। तो हमने फ्लैशिंग सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है और यहाँ पे हमने यूज़र नेम और पासवर्ड फिलअप कर लेते हैं। ECU के एक बार हम जो है रिफ्रेश करेंगे और रिफ्रेश करने के बाद एक बार देखेंगे प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो रहा कि नहीं तो बाकी भी चीज़ और चीज़ चेक करेंगे, क्योंकि हमने बाकी वायरिंग चेक किया तो लूज कनेक्शन हमको नहीं मिला है। तो चलिए यहाँ पे हम BC नंबर इंटर करके फ्लैशिंग को स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे फ्लैशिंग की वीडियो है हम शॉर्ट में, क्योंकि बहुत फास्ट दिखाएंगे, क्योंकि फ्लैशिंग होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसकी वजह से जो हम वीडियो को फास्ट रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा BC नंबर ऐड करने के बाद जो है फ्लैशिंग चालू हो चुका है। हेलो फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल पे नए हैं या फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा दें, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे और आपको देखने को मिले। तो यहाँ पे 30 सेकंड पूरे हो चुके हैं, तो इसको हम चाबी ऑन करके ओके करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ECU फ्लैश सक्सेसफुली हो चुका है, और थोड़ा ये वेट करेंगे तो हमारा ये पैरामीटर भी सक्सेसफुली हो जाएगा। तो थोड़ा हम वेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पैरामीटर सक्सेसफुली हो चुका है,
अभी हम बैक चलते हैं क्लस्टर पे और देखते हैं हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। टेम्परेचर हाई बता रहा है और डीएफ लेवल खाली हो जा रहा है। यहाँ पर देख सकते टेम्परेचर धीरे धीरे हाई पे जा रहा है और सब लाइट ब्लिंक भी करता है और वापस जो कांटा फिर वैसे आ जाता है। फिर गाड़ी हमने चालू किया है, देख सकते हैं अभी पार्किंग लाइट भी चल जा रहा है, न्यूट्रल भी चल जा रहा है और टेम्परेचर जो है धीरे धीरे हाई पे जा रहा है। ये कभी कल बताता कभी कल नहीं बताता, तो अभी इसका प्रॉब्लम चेक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं अभी सब लाइट ब्लिंक कर रहा है इधर 2-3 डीएफ के, और डीएफ खाली बता रहा पूरा, और टेम्परेचर यहाँ पे लाल पे चला गया है और ये इंजन का भी लाइट दिखा रहा है और न्यूट्रल का भी लाइट चला जा रहा है। तो एक आध बार हम जब रेस कर रहे हैं तो ये जो है वापस आ जाता है। यहाँ पे देख सकते अभी न्यूट्रल भी आ रहा है फिर जा रहा है। अभी देखो टेम्परेचर जो है वापस जो है जा रहा है अपने पोजीशन पे और यहाँ पे डीएफ लेवल फिर से आ गया। तो यही प्रॉब्लम जो है गाड़ी में बार बार हो रहा कभी काल का और वापस जो आ जाता है। तो अभी चेक करेंगे। तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, तो फिर भी वैसे ही प्रॉब्लम चालू हो रहा। हमने 2-4 बार चेक किया। तो अभी हम आगे का प्रॉब्लम चेक करेंगे, तभी हम जो है आगे का प्रोसेस क्वालिटी सेंसर के पास चलेंगे। वहाँ पे देखते हैं कोई लूज कनेक्शन तो नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्वालिटी सेंसर का सॉकेट निकाला है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है कैन वायर जो है शॉर्ट हो रहा शायद, क्योंकि जंग जो है 4 वायर में लग गया है और ये शॉर्ट होने की वजह से जो है सिग्नल जो है नहीं भेज पा रहा है और बार बार जो है प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो ये हमारे पास नया वाला सॉकेट है, तो ये नया वाला हम लगाएंगे और उसके बाद जो है इसका हम वायरिंग जो है कपड़ा चेंज। तो यहाँ पे क्वालिटी सेंसर में भी कार्बन लग गया है, तो इसको भी हम क्लीन करेंगे। हमारा नहीं फॉल्ट कोड जाएगा तो हमको क्वालिटी सेंसर चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए अभी हम जो है इसको काट के जो एक एक वायर को हम टेपिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे एक बार हम वायर भी दिखाएंगे हमने कौन सा वायर किसमें जोड़ा है, क्योंकि कलर कोड के हिसाब से जो है कपलर नहीं आता है। तो यहाँ पे हमने जो है ब्लैक वाला जो है रेड में जोड़ा है और ब्लू वाला जो है पीले में जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है उसके बाद जो है हमने हरा वाला जो है जोड़ेंगे। ये हमारा दोनों कैन के वायर हैं, तो हरा वाला जो हम वाइट को जोड़ेंगे। तो इसमें जब भी आप वायर जोड़े तो एक एक करके जोड़ें और साइज़ को काट लें कितना साइज़ रखना है। और एक बार जो है जोड़ने के बाद आपको हम दिखाएंगे भी कौन सा वायर हमने किस में जोड़ा है और वोल्टेज बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो भी हम चेक करेंगे। तो अभी ग्रीन वाला जो हमने वाइट में जोड़ दिया है, इसको भी टेप कर लेते हैं। तो हमारा लास्ट का जो बचा है ग्राउंड का, तो इसको भी हम जो है नाप के ही काटेंगे। तो यहाँ पे जो है हमारा लास्ट का जो है ग्राउंड भूरा वाला है। तो हमने लाल वाला जो है ब्लैक वाले में जोड़ा है और उसके बाद जो है पीला वाला जो है नीली में जोड़ा हमने, और उसके बाद हरा वाला जो है वाइट वाले में जोड़ा है और ये हमारा ब्राउन वाला ब्राउन में जोड़ा है। तो एक बार हम वोल्टेज भी चेक कर लेंगे, उसके बाद जो है इसको साफ करके लगाते हैं। जिसमें चेक करेंगे तो यहाँ पे 12 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, इसमें 2 नंबर में 2.5 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, ग्राउंड ये हमारा 2 नंबर कितना है 3 नंबर में। ठीक है, 4 नंबर में ग्राउंड 4 नंबर हमारा ग्राउंड। तो यहाँ पे वोल्टेज अभी सही है, ग्राउंड में पकड़े हुए। तो यहाँ पे ग्राउंड भी सही है। ठीक है, तब इसको लगाएंगे साफ़ करके। तो सेंसर भी कंडीशन भी ख़राब है, उन्होंने 2 हफ्ते को पहले डलाया सेंसर इसलिए हम चेंज नहीं कर रहे हैं। साफ नहीं हुआ। तो अभी हमने सॉकेट को लगाएंगे, तो इसको चलिए फटाफट हम टेपिंग कर लेते हैं और सॉकेट को लगाएंगे और लगा के जो हमारा फाइल कोड है उसको हम क्लियर करेंगे फाइल कोड को। तो यहाँ पर हमने लगा लिया है। अभी चलते हैं लैपटॉप पे और जो है फाइल कोड को हम डिलीट करेंगे। हमारा फाइल कोड में बाज में गया है नहीं।
तो यहाँ पे हमारा फाल्ट कोड मेमोराइज में आया है, तो अभी इसको हम क्लियर कर लेंगे। और क्लियर करने के बाद वापस हम गाड़ी चालू करके जो चेक करेंगे वापस तो नहीं आ रहा। और अभी हम चलते हैं क्लस्टर मीटर पे, दिखाते हैं आपको कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ कि नहीं। तो चलिए अभी हम क्लस्टर पे चलते हैं और प्रॉब्लम को दिखाते हैं सॉल्व हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे बिल आ चुके हैं क्लस्टर पे। तो यहाँ तो अभी हम चालू करके देखते हैं प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हुआ कि नहीं। भी सारा सिस्टम हो चुका है, तो अभी गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने गाड़ी को स्टार्ट किया है और रेस करेंगे 2-4 बार हम, और बंद चालू भी करेंगे और देखते हैं हमारा लाइट वापस ब्लिंक कर रहा है कि नहीं। और यहाँ पे अभी न्यूट्रल स्विच बिल्कुल ब्लिंक नहीं कर रहा और पार्किंग लाइट भी नहीं ब्लिंक कर, जबकि पहले ब्लिंक करता था। क्योंकि आप न्यूट्रल स्विच भी हिलाएंगे तो भी न्यूट्रल लाइट ब्लिंक नहीं करना चाहिए गियर लीवर को हिलाने के बाद भी। यहाँ पर देख सकते हैं, आप क्लच दबाएंगे तो भी जो है न्यूट्रल लाइट नहीं जाएगी, जबकि गियर नहीं डालेंगे। क्योंकि ये ब्लिंक कर रहा था पहले। ये देखिए हमने क्लच को दबाया पूरा, यहाँ पर देख सकते हैं हमने क्लच को पूरा दबाया है, फिर भी जो है न्यूट्रल लाइट नहीं जा रहा। तो इसमें क्या है, हमारा प्रॉब्लम था जो गाड़ी ब्लिंक कर रहा था न्यूट्रल लाइट। तो यहाँ पे फाइनली जो हमारा प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुका है। हमने 2 से 3 बार जो गाड़ी को चालू और बंद किया है, तो यहाँ पे अभी हमारा लाइट ब्लिंक नहीं कर रहा है। और यहाँ पे जो है हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पे अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन घंटी बजा दें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।